और आज मैं अपने समाज के बीच में आके बहुत खुश हूँ। ये हम लोग के समाज का जो है भगवान का पूजा है। मैं चंडीगढ़ से। सॉरी पर क्योंकि पिताजी हैं थोड़ा कमी महसूस होती है उनकी। जो भी फेस्टिवल है, पूजा पाठ है, वो आपको आश्विन महीने के बाद स्टार्ट होता है। कुल देवता हैं भगवान बलभद्र। समानांतर विचारों का आदान प्रदान होता है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के गोल्डन पैलेस में और आज यहां बलभद्र पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे हुए हैं। सीवान बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष राहुल तिवारी और तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस संदर्भ में। बलभद्र पूजा में शामिल होने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रत्येक वर्ष हम लोग के समाज की पूजा होती है और उसमें बिहार में कहीं भी होता है हम लोग जाते हैं। तो कहीं भी अगर बलभद्र भगवान का और सहस्त्रार्जुन भगवान की पूजा में सम्मिलित होना या हमारे समाज के कुल देवता हैं और उनके पूजा में आना हम लोग का भी सौभाग्य होता है। हिंदू समाज के प्रत्येक इकाई को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक इकाई का यह फर्ज है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो हिंदू समाज है, वह कहीं से कमज़ोर नहीं हो और इसके लिए प्रत्येक ईंट का मजबूत होना आवश्यक है। और आज मैं अपने समाज के बीच में आके बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? जोशना। किस क्लास में पढ़ती हैं? 2 की बी। कितने दिन से तैयारी कर रही थी इस डांस का? 3 दिन से। 3 दिन। 3 दिन से। अच्छा लग रहा था डांस करके? कुछ गाना वाना भी याद है आपको? नहीं याद है। इसके बाद दूसरा गाना अंकल जी पूछ रहे हैं। अच्छा, और भी प्रोग्राम अभी आपका है? नहीं। हो गया। देखिए क्या होता है कि आश्विन महीना जो होता है वो व्यापारिक, सामाजिक और वैवाहिक का महीना होता है। मतलब वहाँ से आपका जो भादों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भादों के बाद आश्विन आता है। आश्विन में क्या होता है, बिजनेस इंप्रूव करता है, साथ ही शादी विवाह का मौसम होता है और बहुत सारा का कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट होता है। मतलब हिंदू धर्म में पारंपरिक जो भी फेस्टिवल है, पूजा पाठ है, वो आपको आश्विन महीने के बाद स्टार्ट होता है। तो उससे पहले क्या होता है कि एक बात और माना जाता है कि शादी ब्याह उस महीने के बाद से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, ये प्रिपरेटरी फेज है। इसमें क्या होता है कि लोग और नवविवाहित जोड़े, व्यापारी अपने भगवान को पूजा करते हैं कि हमारा जो अगला महीना आने वाला है वो बेहतर हो। ये तो आर्थिक मंदी का महीना होता है, इसमें टाइम भी होता है। तो ऐसे में लोग जो है बलभद्र की पूजा जगह जगह आयोजित करते हैं, जो कलवार समाज के लोग हैं, कि हमारा जो आगे का समय हो, शादी ब्याह, व्यापार और सामाजिक यूनिटी, ये सब बेहतर हो। आके मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ पे नहीं रहती लेकिन पूजा के लिए स्पेशल मैं आई हूँ। थैंक यू। कहाँ से आई? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से इसी पूजा के लिए आई हैं? कुछ दिन पहले आई थी तो यहाँ पे पूजा के लिए मैं रह गई तो आ गई। अच्छा, इससे पहले भी कभी आई हैं या पहले? नहीं, कुंवारी में आई हूँ मैं। शादी के बाद पहली बार आ रही हूँ। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे बहुत दिनों बाद मिली। ये पूजा के मिलजुल में मैं सबसे मिल पाई। आज के इस अवसर पर मैं अपने भगवान बलभद्र भगवान जी को श्री चरणों में मैं अपना भावना अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ कलवार समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का परम सौभाग्य दिया, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बलभद्र पूजन का आयोजन गोल्डन पैलेस में किया गया है। पूरे कलवार समिति के जितने भी सदस्य और समाज के लोग हैं, उन्हें हम आज बधाई शुभकामना देते हैं। ये हम लोग के समाज का जो है भगवान का पूजा है। बलभद्र पूजा श्री भगवान का पूजा है। इसमें हम लोग हर साल उपस्थित होते हैं और बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ अपना करते हैं और अपने आप को जो है मैंने सौभाग्यशाली समझते हैं। सीवान कलवार सेवा समिति के जो आज जो आयोजन हुआ है, भगवान बलभद्र की हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे पिता या भगवान वही है और हम उनके वंशज हैं। और आज जो है हमारे जाति में अमीर और गरीब जाति के जो भी हो, सभी लोग समानांतर बैठते हैं। समानांतर भोजन की व्यवस्था होती है, समानांतर विचारों का आदान प्रदान होता है और फिर समाज में जो गरीब बच्चे हैं या गरीब बच्चियां हैं, उनको कैसे समाज सहयोग करे, इसके लिए संस्था प्रयास करती है और भरपूर सहयोग करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कलवार सेवा समिति भविष्य में गरीब विद्यार्थी, गरीब कन्याओं के शादी विवाह और शिक्षा में भरपूर सहयोग करे और इसमें मेरी भी सहभागिता होगी। देखिए, ये कुल देवता की पूजा है। हम लोग के कुल देवता हैं भगवान बलभद्र और आपको मालूम है कि हर साल
यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और सभी लोग एकत्र होकर भगवान बलभद्र से यही प्रार्थना करते हैं कि हे देव, आप हमारे जो कुल के लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास कीजिए और सबको सद्बुद्धि दीजिए कि सब लोग अपने लगन और मेहनत से आगे बढ़ें। यही इसका प्रयोजन रहता है। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी, इतिहास रचा है, इतिहास रचेंगे। हम कलवार समाज के लोग एक हैं और एक ही रहेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस पावन अवसर पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे श्री बलभद्र भगवान की जो कुल देवता हैं उनकी पूजन समारोह है सिवान के गोल्डन पैलेस में। और आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे हमारे मुख्य अतिथि हैं जो पटना से चल कर के आए हैं। बहुत सारे मुख्य अतिथि अभी आ रहे हैं, बेतिया से चल कर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से, गांव-गांव से हमारे कलवार समाज के सभी भाई बंधु लोग और सारी बहनें यहाँ उपस्थित हो रही हैं और बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग आज भक्ति भावना में डूबे हुए हैं श्री बलभद्र भगवान के। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सादिक भाई, आपका भी धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे और हमारे कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से इतना आप प्रचलित कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम हुआ इसमें माननीय सांसद वर्तमान बेतिया के श्री संजय जायसवाल जी आए थे और भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ता भी आए थे उनके साथ में। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अच्छा, युवा को अध्यक्ष बनाया गया है, क्या उम्मीद लेकर के युवा मत बोलिए, हमें बोलिए बच्चे को अध्यक्ष बना दिया गया है। और मार्गदर्शन मेरा नहीं रहा है, मार्गदर्शन को मैंने अच्छे से ग्रास्प किया है और जैसा जैसा हमारे अभिभावक बोलते गए कि ऐसे करो वैसे करते गए और सही रास्ते पे चले हैं, तो नतीजा आपके सामने है। आपके पिताजी भी काफ़ी प्रभावी रहे हैं सिवान के, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए क्या कुछ सपना अधूरा रह गया है जो आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, पिताजी के बारे में क्या ही बोले। अगर अभी वर्तमान में पिताजी होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि उनके होते हुए तो मेरा आना संभव नहीं था। और बुरा भी लगता है कि पिताजी नहीं है और मजबूरी है कि जितना उन्होंने पिताजी ने अपना एक समाज बनाया है, जो एक सर्कल है, सुधीर जायसवाल जी का जो नाम है, और जिस हिसाब से हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे, ग्रामीण में जा रहे थे, अगर मैं वहाँ पे एक नया परिचय किसी को दूँ कि मेरा नाम विनीत जायसवाल है तो कोई नहीं जानता है मुझे। पर इतना कहना कि जो एक ब्रांड मेरे पीछे लगा है कि सन ऑफ सुधीर जायसवाल, कि दैट इज़ एनफ कि मुझे किसी को परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पिताजी का जो 40 साल का मेहनत है वो इन 10 दिनों में मैंने देख लिया कि क्या रिस्पॉन्स है समाज के प्रति और भी लोगों के प्रति। मैं सिर्फ अपने समाज में नहीं कहूँगा कि पापा जी का तो खैर समाज लेके चलेंगे तो पूरा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जितने भी हमारे जनता के लोग हैं, सिवान की जो जनता है, बाई नेम उन्हें जानती है, बाई नेम उन्हें प्रोत्साहन भी दिया, सराहा भी। और जिस दिन पापा मेरे गुजरे थे तो उस दिन मुझे लगा कि भाई कैसे कोई कमाता है, समाज कैसे कमाया जाता है। उनके जब पापा मेरे गुजरे थे तो उस दिन मैंने देखा था कि जब पिताजी को पहली बार मैंने कंधे पे उठाया तो दोबारा कंधे से पे उठाने का मौका नहीं मिला। देखिए, पिताजी के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा अभी बहुत आज भी उनका नाम अमर है, सुधीर जायसवाल का नाम अमर है। ठीक है, आई एम सॉरी, पर क्योंकि पिताजी हैं थोड़ा सा कमी महसूस होती है उनकी, कि आज अगर होते तो शायद जो कर रहा हूँ देख के उनका छाती और चौड़ा हो जाता। और थोड़ा सा मतलब है पिताजी के साथ रिश्ता है कि मतलब बेटा कितना भी नाम कमा ले फिर भी ये थोड़ा सा कमी तो रह ही जाता है। और थोड़ा माफ़ कीजिएगा, पर थोड़ा सा भी कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं होती है। इमोशंस जो है क्या ही बोला जाए, पर फिर भी मतलब यही कहूँगा, पापा नहीं है तो समझ ही सकते, घर पे छत नहीं हो तो घर कैसा है ना। लेकिन उन्होंने समाज के लिए, आप लोगों के लिए जो एक अहम योगदान दिया है उसको तो आगे बढ़ाना। हमारे पिताजी, देखिए, हमारे पिताजी ने हमारे लिए योगदान यही दिया है कि हमें इतना शिक्षित कर दिया है कि किसी के सामने हमें कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग बहुत खुश हैं, काफ़ी उत्साह के साथ बहुत सारे लोग यहाँ हमारे समाज के पधारे हुए हैं। पुरुष, महिला, बच्चे, बच्चियाँ सभी लोग हैं। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। और हमारे अभिभावक स्वरूप जो हमारे समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं वो सभी यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी। बारिश अभी होने लगी है, बारिश रुकते ही और ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। बहुत हर्षोल्लास के साथ कलवार सेवा समिति सिवान के तत्वाधान में ये पूजन हो रहा है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है
आप सभी से आग्रह है, प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। अभी हमारे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। आप सभी से आग्रह है, उनकी बातों को सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जी धन्यवाद। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।